नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार। देखिए, ये टारगेट बुक है और टारगेट बुक ये जो है क्लास 12th जो अब की बार जो परीक्षा देंगे उनका है। और इसमें जो है हम वर्ब पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना 1 से लेकर के 15 तक हम बता दिए थे। थोड़ा सा लंबा चला गया तो थोड़ा सा समझाना था। और हाँ, जिसका छूटा हुआ है पहले वाला वीडियो वो थोड़ा सा कम से कम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और उस लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को एक बार टच कीजिएगा और उसको जो है आप देख लीजिएगा ना, पूरा का पूरा एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, उसी के अनुसार चलना है। और ये था और इसमें ये भी इसी के अनुसार बनाना है। देखिए क्या है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो देखिए अ लॉट ऑफ एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या है? शक्ति है। तो अ लॉट ऑफ एनर्जी खाली स्थान वेस्टेड। देखिए वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये सिंगुलर है। अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा पर डिसाइड करता है। ये है आपका अनकाउंटेबल है। सिंगुलर तो वर्ब भी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अब जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो वर्ब सिंगुलर खोजिए। और क्या इसमें सोचने की क्या बात है? ठीक है, मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, अबाउट ऑफ, जितने भी रहते हैं ऑफ के बाद आने वाले संज्ञा जो है ध्यान से रखिएगा। एक बात और, ऑफ जब लगा हुआ रहेगा, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा नहीं, यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पर संज्ञा, तब जाकर के इसको लीजिएगा। लेकिन दोनों तरफ संज्ञा रहता है तो पहले वाले को लेकर के चलना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अ लॉट ऑफ एनर्जी खाली स्थान वेस्टेड। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। सिंगुलर कौन सा है? ये प्लूरल हो गया, गलत। यहाँ पर देखिए ई कैन और विल मॉडल है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा ये सारे के सारे मॉडल, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ये सब के सब क्या है? मॉडल। अब मॉडल के बाद तुरंत जो आता है वर्ब का पहला आता है। अगर माना कि इसको उठा करके यहाँ रखे थे, क्या ये वर्ब का पहला है? डी लगा करके वर्ब के तीसरा कर दिया है, जो कि ये गलत है। ये भी मॉडल है। मॉडल के बाद भर के पहला आता है ना, ये डी लगा करके भर के तीसरा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए, बाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। अगला देखिएगा, द मदर है ना, द मदर सेट इन अ कॉर्नर। द मदर सीट नहीं है, सेट है। ये इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट है। और जब पास्ट है तो पास्ट वाला को तो पास्ट ही न रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द मदर सेट इन अ कॉर्नर। यहाँ पर कॉर्नर खाली स्थान, हर सन टॉकिंग हिज बेबी। टॉकिंग हिज बेबी तो यहाँ पर वॉच्ड होगा या फिर वॉचिंग होगा। तो कॉर्नर वॉचिंग। एक माँ जो है ना कोने में बैठ करके अपने बेटे से वो जो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी। बात उसको देख करके, टुकुर टुकुर देख करके बातें कर रही थी। यहाँ पर टॉक वॉचिंग का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ आ गया, एंड से जुड़ करके दोनों तरफ संज्ञा, लेकिन आर्टिकल नहीं है। तो सबको लग रहा है कि भैया एगो चावल एक करी है तो इसका मतलब प्लूरल नहीं हो गया। लेकिन हम उनको ये बताना देना चाहते हैं कि चावल दाल। ठीक है, चावल के बिना दाल, अगर आपके थाली में चावल दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो आप कहवे नहीं कीजिएगा अरे कुछ हो तो कम से कम दे दो, है ना। तो यहाँ पर जो है चावल के साथ दाल आता है। भात दाल नहीं कहते हैं, भात दाल, मछली चावल, है ना, ब्रेड एंड बटर, ये सब के सब पेयर वर्ड होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। तो ऐसे वाले वाक्य जो होते हैं सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर लगाइए। ये है प्लूरल, ये गलत। बेयर प्लूरल गलत, है प्लूरल गलत, इज सिंगुलर है। अच्छा, कैसे पता किए कि सिंगुलर प्लूरल? तो देखिए क्रिया के अंत में जब एस या एस लग जाता है ना तो वो सिंगुलर होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। उसने अपना पैर तोड़ लिया है। उसने अपना पैर तोड़ लिया है, पैर तोड़ चुका है। सो ही खाली स्थान प्ले फुटबॉल। इसीलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता। इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। अब पैरवा तोड़ लिया है तो उसके पास शक्ति ही नहीं रहा। जब शक्ति नहीं रहा तो सकता शक्ति सकते, सकता शक्ति सकते, मतलब कैन। यही ना होता है, बचपन से इतने पढ़ते आ रहे हैं। तो अगला शुड का प्रयोग नहीं होगा। शुड, वह अपना पैर तोड़ लिया इसीलिए उसे फुटबॉल खेलना चाहिए, नहीं। शुड नॉट, नहीं खेलना चाहिए, नहीं। अरे नहीं हो क्या, चाहे की बात है, पैर भी टूटल है, उसके पास शक्ति नहीं रहा तो शुड कैसे? अवश्य खेलना चाहिए, बार बार, कभी नहीं होगा। यहाँ पर कैन नोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग। उसका जो ड्रेस है ना इतना लंबा है, सो कि ही हैड इट खाली स्थान, ही हैड इट सॉर्टेड। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? शॉर्टेंड। यहाँ पर शॉर्टेंड नहीं होगा, सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पर जो है वर्ब का दूसरा का रूप में, यहाँ सॉरी, हैव हैज हैड। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है। हैव हैज हैड है ना, अब हैव हैज हैड के बाद वर्ब का क्या मा आता है? हैव हैज हैड के बाद वर्ब के
तीसरा आता है। तो तीसरा कैसे पता चलेगा? DED लगा हुआ ज़्यादातर होना चाहिए, तो DED लगा हुआ है, सॉर्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिज वॉइस मतलब उसकी आवाज़, उसकी जो आवाज़ है ना, वॉइस है ना, खाली स्थान टू अ विस्पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू अ विस्पर, तो यहाँ पर सिंक नहीं, यहाँ पर सैंक हो। देखिए उसकी जो आवाज़ है कैसी कैसी थी, फुसफुसाने लायक थी, तो यहाँ पर सिंक सैंक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। अगला देखिएगा, हाइड टू सैंक नहीं होगा, ऐसे वैसे भी सुनिए ना, ऑप्शन छाटिए, ज़्यादा अगर दिक्कत लग रहा है। सैंक अगर कहते हैं तो वर्ब का पहला। अब बताइए वॉइस जो है वर्ब का पहला ही ना प्लूरल होता है, हाँ वर्ब का पहला ही प्लूरल होता है। तो ये आवाज़ जो क्या, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद संज्ञा आया है, तो संज्ञा आपका सिंगुलर है ना। अब जब संज्ञा सिंगुलर आया है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब वर्ब सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है नहीं, यहाँ पर टू सिंक तो होगा नहीं, क्योंकि दो क्रिया जब आएगा तब ये ना टू लगेगा दोनों के बीच में। हाइड टू तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड के बाद वर्ब चाहिए क्या माँ? तीसरा चाहिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैंक। अगला देखिएगा, खाली स्थान हर, न्यू कोट एट द पार्टी। अब देखिए न्यू कोट एट द पार्टी, न्यू कोट एट द पार्टी का मतलब यहाँ पर देखिएगा उसने नए पोशाक पहने, क्या नए पार्टी मतलब एक पार्टी में पहना। अब बताइए पार्टी में ओकर आदत नहीं है कि भाई तो हमेशा पार्टी में नया पोशाक पहनता है, ऐसा बात नहीं है। मतलब कि वो काम जो है ना बीत चुका है, नया कपड़ा पहनने का काम बीत चुका है। जब बीत चुका है तब पास्ट, ये फ्यूचर होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये वॉर नहीं होगा, यहाँ पर वॉर होगा, वियर का वॉर, ठीक है। पहना है, हर न्यू क्लोथ, एक नए पोशाक पहना, नया कोट पहना है एट द पार्टी, किसी पार्टी में। अगला देखिएगा, प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया चुप रहें, है ना, चुप हो जाओ। आई खाली स्थान माई होमवर्क, मुझे क्या करने दो? अपना काम करने दो। तो बताइए आई के साथ इज लगता है क्या? थोड़ा सा समझिए, आई के साथ एम लगता है, गलत। आई के साथ आर लगता है क्या? गलत। आई के साथ एम लगता है ना, तो एम इजार के साथ भर के चौथा आता है ना, तो देखिए एम इजार के साथ भर के चौथा आया है ना, ये हो सकता है। अगला हाइड के साथ ING होता है क्या? तो देखिए है भाई, हाइड के साथ ING नहीं होता है, भर के तीसरा होता है, तो ये भी गलत। आपका ऑप्शन तो ऐसे ही छटा रहा है। सारा का सारा खेल जो है इसी पर है, बस छोटा सा है लेकिन पूरा का पूरा आपका अच्छा नंबर दिलवाएगा। अगला, रीता खाली स्थान टू द रेडियो, रीता सुनती है, क्या सुनी? तो भाई रेडियो सुनी। तो यहाँ पर रीता इज लिसनिंग या फिर रीता आर। अच्छा ये गौर से सुनिएगा, रीता क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ चाहिए ना सिंगुलर वर्ब, तो आर क्या है? प्लूरल, ये गलत। एम क्या है? एम होता है आई के साथ, ये गलत। आई है क्या? नहीं। अच्छा हाइज क्या होता है? सिंगुलर हाइज, लेकिन हाँ हैव हैज हाइड के बाद क्या चाहिए? वर्ब का तीसरा चाहिए, ING नहीं चाहिए, ये गलत हो गया आपका इज लिसनिंग। अगला देखिएगा, द टीचर खाली स्थान द लिसन यस्टरडे, यह देखिए आ गया यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिएगा यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, अब बीता हुआ मतलब बीत गया मतलब पास्ट। तो यहाँ पर देखिए SEIS लगा करके प्रेजेंट कर दिया, जो कि गलत है। मतलब क्रिया के अंत में SES लगल रहेगा ना, तो वो होता है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अच्छा टाउट है, टीच टाउट, टाउट हो गया, ठीक है रहने दीजिए। हाइड टाउट नहीं, यस्टरडे मतलब बीते हुए समय में उसकी आदत था, तो ठीक है सीखता था, सीखा करता था, हाइड नहीं होगा यहाँ पर, हाइज प्रेजेंट तो होगा ना, यहाँ पर टाउट होगा, ठीक है। द टीचर टाउट द लेसन, शिक्षक उसे सिखाया करता था बीते हुए समय में, मतलब कि शिक्षक कल उसे शिक्षक सिखाया था, ठीक है। अगला यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ, बीता हुआ आ गया पहले से ही, तो यहाँ पर पास्ट वाला ना होगा, तो पास्ट वाला रखिए। ये पास्ट है क्या? भर का पहला प्रेजेंट होता है। गोइंग ING है, तो ING क्या होता है? एम इजार बाजबेर चाहिए ना, ING एम इजार बाजबेर है, तो एम इजार बाजबेर तो यहाँ हाईवे ने है, गलत। यहाँ पर टू गो नहीं, आई टू गो नहीं होगा, यहाँ पर आई वेंट होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई वेंट। यस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड, कल मैंने, हाँ कल मैंने ब्रेड खरीदा, ब्रेड खरीदने गया। अगला ही खाली स्थान, अब देखिए ही खाली स्थान फोर, हाँ ही खाली स्थान फोर आवर एवरीडे। अब देखिए एवरीडे आ गया है, एवरीडे, एवरीडे का मतलब हिंदी खाली बता दी, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन कोई काम, और जिस व्यक्ति को प्रत्येक दिन का काम होता है इसका मतलब वो व्यक्ति उस काम का आदी है, लायक है, उसका आदत है। अब आदत जो होता है सिंपल होता है, और सिंपल वाला में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है याद रखिएगा। तो सिंपल वाला में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग कर दिया है गलत, बाज कर दिया है गलत,
यहाँ पर प्रैक्टिस SAIS सिंगुलर हुआ, कुछ नहीं है प्लूरल हुआ। ये क्या है सिंगुलर ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला होगा, प्लूरल वाला गलत। बस समझ आ गया। जैसे देखिए कैसे पता किए, एवरीडे, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, ओकेजनली कभी कभी, रेयरली शायद। तो ये सभी बातें क्या है, ये सभी की सारी चीज़ें जो है वो आदत बताता है, और आदत में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब कब आएगा आदत वाला में, सिंपल वाला में कब आएगा, तो जब डू डज डिड लगल रहेगा तब। हो गया क्लियर। अगला, अगला क्या है कि लेट मी, मुझे जाने दो। एक बात और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट जो है ना आपका एक वर्ब है, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो भी आएंगे ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर क्रिया रहता है तो वर्ब का पहला होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के मतलब कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट जितने भी आते हैं ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब क्रिया आता है तो वर्ब का पहला, तो लेट मी लीव होता है, लेट मी लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। लेट मी लिविंग, ING एमिजार है क्या, नहीं। हर्ड लेफ्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेट मी लीव है ना द क्लासरूम प्लीज़। अगला, खाली स्थान, ही ड्राइव टू वर्क, ही ड्राइव टू वर्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जो कि है नहीं, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर चाहिए ना, आइए वर्ब का पहला, तो बताइए सिंगुलर के लिए सिंगुलर चाहिए, हैज के साथ वर्ब के तीसरा आता है जो कि यहाँ पर पहला है, गलत है। अगला, डोंट के बाद वर्ब के पहला, ठीक है। यहाँ पर डू के बाद वर्ब के पहला, डज के बाद वर्ब का, देखिए डोंट क्या है प्लूरल, डू क्या है प्लूरल, ES लग गया सिंगुलर, ये ही क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही ना होगा। समझ में आ रहा है ना बात, अच्छा से समझिए। और जहाँ पर दिक्कत होता है तो कम से कम, हाँ देखिए एक बात बोले, जब आपको वीडियो अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छा कहिए, लेकिन वीडियो अगर गलत समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो कम से कम कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ भैया ये चीज़ का दिक्कत है, हाँ अब जो समझाते नहीं समझ में आता है, चाहे कुछ भी, ठीक है। जब तक आप कुछ लिखिएगा नहीं तब तक हमको तो लगेगा कि हम ठीक हैं, ठीक है। तो कमेंट कम से कम कीजिए। अगला क्या है कि लर्निंग खाली स्थान इज़ नॉट ईजी, ठीक है, सीखना आसान नहीं होता। तो क्या सीखना आसान नहीं होता, यह देखिए प्रॉपर नाउन फ्रेंच हो गया, भाषा विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल कर दिया है, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंच आर्टिकल नहीं है, रहने दो। अब बताइए भाषा विषय में प्रीपोजिशन लगता है, नहीं लगता, ये भी प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पर फ्रेंच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यू खाली स्थान गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, है ना। गेट आ गया वर्ब का क्या पहला, गेट जो है आपका वर्ब का पहला है। अब बताइए वर्ब का पहला किसके किसके साथ आता है, ऊपर से हेल्पिंग वर्ब भी कर रहा है, तो मॉडल के साथ आना चाहिए, या फिर डू डज डिड रहेगा तो निगेटिव इंट्रोगेटिव तो है नहीं, डू डज डिड होगा नहीं, हम आपको पहले ही बता रखे हैं, निगेटिव डू डज डिड जो होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अच्छा, हाइड नोट, अब बताइए आप ही थोड़ा सा सोचिए, हाइव हाइज हाइड के साथ वर्ब का क्या आता है, तीसरा। अब बताइए इसको उठा करके यहाँ रखते हैं तो वर्ब का तीसरा है गेट, गोट, गेटन होता है ना, गोटेन होता है ना, जो कि गोटेन है नहीं, ये गलत हो गया। अब बचा कौन सा, बिल। यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, टुमारो मतलब अभी से भी ये बता रहा था, टुमारो मतलब आने वाला कल, बिल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिया खाली स्थान ऑफ द लाइट एंड वेंट, देखिए यहाँ से पकड़िए, बेंट है, बेंट हो गया पास्ट, तो पास्ट कोई शेयर नहीं करता है, पास्ट पास्ट ही रखता है। टर्न, ये प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया। टर्न्ड, ये सही है, रहने दीजिए। ING के साथ अकेला नहीं आता है, ING के साथ आता है एमिजार बाजबियर, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं है, ये भी गलत। अच्छा, बिल टर्न, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, कभी कभी भी मेल खाएगा नहीं, यहाँ पर क्या है पास्ट है, तो पास्ट वाला पास्ट ही रखेगा, तो ये भी गलत। अब आपका टर्न हो जाता है ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिया टर्न्ड ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, मतलब कि मैक्सिया ने लाइट को क्या किया, ऑफ किया, दोबारा ऑफ किया और फिर गई सोने। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान योर वर्क, अब देखिए योर वर्क आया है, तो देखिए हम आपको बोले थे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा रहता, वैसे भी संज्ञा आता ही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद संज्ञा आता है तो वो संज्ञा डिसाइड करेगा कि वो वर्ब क्या आएगा। ये संज्ञा क्या है आपका, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो ये डू क्या है, सिंगुलर, वर्ब कैसे पहचानना,
हाँ एक बात और, ये मेन क्रिया भी तो हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को छांटिए, ऑप्शन अगर छांटते हैं तो बाज के साथ एमिजार बाज बेर चाहिए ना, बाज के साथ सॉरी, बाज बेर के साथ चाहिए क्या आपका वर्ब का चौथा, जो कि वर्ब का चौथा है नहीं, अगर बाज लगाते हैं तो ये एक नाउन है ना, इसलिए ये गलत। अच्छा, बी का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग, हैव के बाद एक और क्रिया आएगा या फिर व्यक्ति के पास कुछ रहता है, जो कि नहीं होगा, यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा, डू योर वर्क, डू आया मेन क्रिया ग्रुप में भाई, ऐसे भी कह सकते हैं क्या तुमने अपना काम कर लिया सावधानीपूर्वक, क्या तुमने सावधानीपूर्वक अपना काम कर लिया। अगला, रेखा सिंग्स, रेखा सिंग्स, रेखा गाती है, ऐसे गाती है जैसे एकदम बहुत अच्छा गाती है। लेस वेल नहीं होगा, यहाँ पर वेरी वेल। मोर वेल, यहाँ पर वेल मोर नहीं होता है, ठीक है, कंपेयर नहीं करवा रहे हैं गुड बेटर बेस्ट चाहे मोर ज़्यादा के अर्थ में, मच का भी नहीं होगा, वेरी वेल। रेखा कैसे गाती है, अच्छी गाती है, वेरी वेल, ठीक है। अगला, दे बेयर खाली स्थान अनवाइज, अब बताइए बाज बेयर आया है ना, अब बाज बेयर के साथ वर्ब का क्या होता है, चौथा आईएनजी, तो आईएनजी खोजिए, आपके ऑप्शन में आईएनजी है, यहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, हो गया आईएनजी। कितना एकदम आसान है, बस इसी के सहारे सब कुछ बन रहा है, छोटा सा ही, बस इसको समझना है। अगला, इट है जस्ट खाली स्थान 10, इट है जस्ट, देखिए जस्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत तुरंत, एकदम अभी तुरंत, अभी तुरंत क्या कोई काम हो गया, उससे भी देखिए ना, हैव हैज हैड है, क्या है, हैव हैज हैड। अब हैव हैज हैड के साथ वर्ब का क्या आता है, तीसरा आता है, हैव हैज हैड के साथ वर्ब के तीसरा खोजिए। अब देखिए हैव हैज हैड के साथ वर्ब के तीसरा, स्ट्राइक वर्ब के पहला, अस्ट्रुक्ड वर्ब के दूसरा, अस्ट्रक वर्ब के तीसरा, यहाँ पर अस्ट्रुक होगा, ठीक है। स्ट्राइकिंग वर्ब के चौथा होता है, चौथा के साथ नहीं आता है, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई डू नोट, डू डज डीड के बाद वर्ब के क्या आता है, तो जरा गौर से सुनिए, यह है आपका डू डज डीड, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगा, उसके बाद वर्ब के पहला आएगा, तो देखिए यहाँ आ गया है, निगेटिव है, ठीक है, रहने दीजिए, आ गया। तो डू डज डीड के बाद अगर क्रिया कहता है तो वर्ब के पहला, आईएनजी है तो वर्ब के चौथा, गलत। हैज सी, वाह, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, इमेन वर्ब नहीं, दुद्दू हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। सीन वर्ब के तीसरा होता है, अगर नहीं आता है ना वर्ब तो बता देना चाहते हैं कि बच्चा में जो आप किताब पढ़े थे ना, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर वाला, छोटका बच्चा वाला किताब, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, उसके सबसे लास्ट वाला पेज में चले जाइए, वहाँ पर वर्ब का पहला दूसरा तीसरा जो है, आप उतना ही सिर्फ पढ़ लीजिए ना, क्लियर हो जाएगा, पहचान में आ जाएगा कि भैया दूसरा तीसरा नहीं आता है पहचानने, हाँ ठीक है वो हो गया। अगला क्या हो जाएगा, सी, ये सी हो गया वर्ब का पहला, जो कि ये सही है। अगला, यू आर खाली स्थान द पुअर, तो यू आर, एम इज आर बाज बेयर के साथ अभी तुरंत बोले थे, एम इज आर बाज बेयर के साथ क्या होता है, वर्ब के चौथा, तो देखिए क्या है, एम इज आर बाज बेयर के साथ वर्ब के चौथा, मतलब आईएनजी खोजिए, आईएनजी है क्या, नहीं, यहाँ पर भी है नहीं, यहाँ पर आईएनजी है, लगा दे, यहाँ पर नहीं होगा। अगला, यू खाली स्थान कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें जाना चाहिए, नैतिकता वाली बात है कि तुम्हें जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए समय पर, तुम स्कूल नहीं जा सकते समय पर, गलत, तुम नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नैतिकता वाली बातें नहीं है। यू शुड कम, कि यू मस्ट नोट कम, तुम्हें अवश्य नहीं जाना चाहिए स्कूल टाइम पर, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुड कम टू अ स्कूल इन टाइम। देखिए मस्ट का मतलब होता है अवश्य नहीं, मस्ट नोट मतलब अवश्य नहीं जाना चाहिए, तो बताइए कोई भी व्यक्ति कहेगा तुम्हें समय पर अवश्य नहीं स्कूल जाना चाहिए, हमेशा लेटे जाओ, ऐसे कहता है, नहीं। कैन नोट, तुम नहीं जा सकते, क्या हुआ एक राजे, ये नहीं जा सकता, सब कुछ तो ठीक है। अच्छा, कुड नोट का तो प्रयोग होगा नहीं, यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, शुड मतलब चाहिए, तुम्हें चाहिए अवश्य जाना, है ना। अगर मस्ट रहता ना सिर्फ और सिर्फ मस्ट, तो ये मस्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, शुड है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, खाली स्थान सी ट्रैवल, खाली स्थान सी ट्रैवल विथ अस यस्टरडे, यस्टरडे आया है, अब यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, अब यस्टरडे मतलब बीता हुआ मतलब पास्ट, कैन आपका होता है, कैन का कुड होता है ना पास्ट, तो ये तो कैन तो पास्ट है ना, डज ये प्रेजेंट होता है, डिड ये पास्ट होता है, ठीक है, और में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड। वैसे भी बोले थे कि देखिए जरा गौर से सुनिएगा, ये वाला प्रेजेंट, ये वाला पास्ट, ये वाला प्रेजेंट, ये पास्ट, ये वाला प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना है। अगला देखिएगा, सी नहीं, ही शॉयड ग्रेट खाली स्थान, यहाँ पर जो है पेशेंस हो जाएगा, सी शॉयड ग्रेट पेशेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पेशेंस हो गया, पेशेंस हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है क्वेश्चन में, ऑल। देखिए ऑल के साथ आने वाले जो होते हैं ना, ऑल के साथ, देखिए ऑल के साथ आने वाले संज्ञा संख्या में भी होता है और मात्रा में भी होता है। अगर संख्या में होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन मात्रा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर। अगला देखिए ऑल के साथ आया है क्या, XACCEPT, नहीं देखिए इसमें ये टाइम एंड टेंस से नहीं जोड़ा है, टाइम एंड टेंस है ही नहीं, ठीक है। ये तो नाउन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं होता है। देखिए ऑल एक्सेप्ट है ना, एक्सीड नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। ऑल एक्सेप्ट हरी वेयर प्रेजेंट, हर किसी को उम्मीद था, है ना, एक्सेप्ट था उम्मीद, वो एक्सेप्ट किया, वो स्वीकार किया कि हरी वेयर प्रेजेंट, कि वहाँ हरी, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगता है, बियर कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फार्मर खाली स्थान, द फील्ड क्या है, द फार्मर खाली स्थान फील्ड, किसान जो है प्लॉइंग मतलब कि जोत रहा था, तब ING आया, तब MER बाजबेर होना चाहिए ना, जो कि ये क्या है, गलत है, MER बाजबेर होना। देखिए ING के साथ MER बाजबेर, इसको उठाकर यहाँ रखते थे, MER बाजबेर है नहीं, गलत। प्लॉट भर के कम्मा है, पहला है, अब ये क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए, जो कि पहला क्या बताता है, प्लूरल, गलत है ये पहला पचमा हो गया सिंगुलर, ठीक है। अगला देखिएगा, ही इज़ खाली स्थान टू बाय अ फ्लैट, ही इज़ खाली स्थान टू बाय अ फ्लैट, ही इज MER बाजबेर के साथ भर के कम्मा चाहिए, तो MER बाजबेर के साथ भर के चौथा चाहिए एक्टिव वॉइस में, तो चौथा ये है नहीं, बेंट भी नहीं होगा, गोइंग हो जाएगा आपका आंसर। अगला, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, देखिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स खाली स्थान, अब बताइए क्या होगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा पर डिसाइड करता है कि प्लूरल की सिंगुलर, तो ये है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हैज सिंगुलर है, गलत। हैविंग पास्ट, वाह रे वाह, कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव प्लूरल है, हैव पास्ट होगा, क्योंकि हैव हैज हैड के बाद भर के तीसरा आता है। ई देखिए मॉडल के साथ भर के तीसरा आएगा, कभी नहीं। ऐसे भी आप ऑप्शन छाट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बात बोले, एग्जाम में आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, एग्जाम में किसी दूसरे का नकल मत कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करके बनाइए, तुम एकदम सतर्क होकर के बनाइए, देखिए कैसे बनेगा अच्छा। तो ऑप्शन को छांटने के लिए जो सीख गया ना, वो पक्का है कि बाजी मार के आएगा। अगला देखिए, व्हाट डू यू खाली स्थान, यहाँ पर देखिए व्हाट यू डू खाली स्थान मी, आप बताइए व्हाट यू डू है कि व्हाट डू यू होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट यू डू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट कंसर्न, कि हैड नॉट कंसर्न, नहीं हैड नॉट कंसर्न नहीं, मे नॉट कंसर्न। देखिए मे के बाद भर के तीसरा नहीं आता है, हम आपको बोले थे कि मॉडल के बाद भर के हमेशा पहला आता है, तो तीसरा कैसे कर दिया, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए मॉडल के बाद भर के तीसरा है, बारे भाई गलत, ये भी तो गलत है कि भाई हैड के बाद भर के तीसरा आना चाहिए, जो कि पहला है। आपका ऑप्शन तो ऐसे ही छटा रहा है, डज नॉट होगा, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, द टीचर खाली स्थान अबाउट द वेदर, द टीचर ने बताया मतलब कहा, टीचर थोड़ी ना यहाँ पर सेड होगा, सेड नहीं होगा, स्पोक नहीं होगा, सोल्ड नहीं होगा, बेचने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बोलने वाली बात है, कहने वाली बात है, बात करने वाली बात है कि टीचर ने आज किसके बारे में बात किया, मौसम के बारे में। तो सी खाली स्थान बी एबव 40, तो वह जो है 40 के लगभग में हो, बी बन तो होना, हो गई होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए बिल के साथ मॉडल के साथ भर के पहला आता है, ठीक है। सी नीड मतलब जरूरी होता है, नहीं यहाँ पर जरूरी नहीं होगा, सी नीड्स भी नहीं, नीड का मतलब जरूरत है, 40 का हो जाना जरूरी थोड़ी है। कि सी यूज्ड उपयोग करना, नहीं। सी आउट के साथ टू आता है, देखिए हम लिखाए थे, आउट के साथ क्या आता है, टू आता। अब आउट के साथ टू आने से तो यहाँ पर तो टू है नहीं, इसलिए ये गलत बचा। सी विल बी एबव 40, वह कितनी की हो गई होगी, 40 की हो गई होगी, 40 वर्ष वजन नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, 50 को अभी हुआ है, और बाकी जो है कल कोशिश करेंगे कि 50 को करें। और हाँ, जितने भी हैं सब के सब जुड़ जाएं और एक एक करके जो है वर्ब को करें क्लियर, ठीक है। उसके बाद टारगेट वाला जितने भी हैं, इसी तरह से हम जो है कोशिश करेंगे कि आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए, हौसला और बढ़ावा दीजिए, हम आपको जो है हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
क्लास 12th वाले चाहे जो भी रहे, ग्रामर तो सभी के लिए होता है ना, सभी के सभी जो है जुड़ जाइए। और क्लास 12th वाले स्पेशल, ठीक है, उसके लिए टारगेट का जितना भी खरीद तो लिए हैं सभी कोई टारगेट, ठीक है, हमको पता है। लेकिन हाँ, ग्रामर रटने वाली चीज़ नहीं है, आपका किताब से भी हम क्लियर करवाएंगे, स्टोरी बोल बोल करके, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।